कोटा नाम सुनते माइंड में आ जाता है ना, वो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ। कंपटीशन बहुत हाई है और लाखों में फीस ली जा रही है बच्चों से। जो टॉपर हैं आईआईटी और नीट के, वो वहाँ से निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स। तो ये काफ़ी सारे आज हम बात करेंगे कोटा के बारे में। कोटा की बेसिकली इंसाइट्स लेने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है, रियलिटी ऑफ कोटा। आप अगर आईआईटी जेई को टारगेट कर रहे हो या आप नीट को टारगेट कर रहे हो तो किस माइंडसेट के साथ आपको कोटा में जाने चाहिए। काफ़ी सारे मिथ बस्ट करेंगे हम लोग, काफ़ी सारी और भी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ है ऋतिक एंड ही इज़ करेंटली परसुइंग बीटेक फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। और ऋतिक ने पूरी अपनी जो आईआईटी जेई की जर्नी है वो कोटा से की है। एंड दिस प्रांशु एंड आई एम अंडर ग्रेड एट ट्रिपल आईटी ग्वालियर। सो मिलते हैं पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। ऋतिक अपना इंट्रोडक्शन देना चाहो तो दे दो ऑडियंस को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है ऋतिक कुमार ठाकुर और मैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से हूँ और एक साल मैंने प्रिपरेशन करी थी कोटा मोशन से। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कोटा से रिलेटेड है। किन बच्चों को कोटा जाना चाहिए, कोटा एक बेटर प्लेस है या नहीं। तो काफी सारी डिस्कशन होगा। मेक श्योर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, राइट। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन से, जो कि है कोटा में स्टूडेंट्स पर प्रेशर कितना रहता है। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर तो हर जगह रहता है। आप या तो घर से प्रिपरेशन करो या फिर कोटा से प्रिपरेशन करो, प्रेशर आपको हर जगह मिलेगा। बट कोटा में क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। और कम प्रेशर को दो मतलब आप प्रेशर को दो तरह से ले सकते हो, एक तो अच्छी तरह से, एक बुरी तरह से। अच्छी तरह में क्या होता है कि अगर आप उसको अच्छी तरह से लो कि अगर एक बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है, वो आपसे ज्यादा बेटर कर रहा है, तो वो भी आप पे प्रेशर आता है कि मेरे को इससे ज्यादा अच्छा करना है। ना कि आप उसको सोच लो कि ये यही कर सकता है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ। तो वो निगेटिव वे में प्रेशर का हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रेशर को सही ढंग से लेते हो तो आपके लिए फायदा है। तो प्रेशर तो होता है कोटा में बहुत सारे बच्चों को, और वो हैंडल भी कर लेते हैं। जो उस प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं वही जीत पाते हैं। हाँ, यहाँ पे ऋतिक काफी बढ़िया बात होती है कि प्रेशर आप चाहे घर पे तैयारी कर रहे हो या आप कहीं बाहर तैयारी कर रहे हो, प्रेशर आपको मिलेगा। ये बात अलग है कहीं को थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम है कंपटीशन से बेसिस पे। तो ये काफी अच्छा पॉइंट मिला। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि अगर कोई बच्चा कोचिंग लेने की सोच रहा है, राइट, वो दो कैटेगरी में हो सकता है। फर्स्ट वन के वो जस्ट उसने 10th पास ही किया है, और दूसरा बच्चा हो सकता है कि वो ड्रॉप लेना चाहता है, तब वो आईआईटी क्रैक करना चाहता है, राइट। तो इनमें जैसे हम देखेंगे वो कोटा, पहले तो ये डिसीजन होता है कि किसी बच्चे को कोटा जाना चाहिए या होम टाउन देना चाहिए। तो इस पर क्या तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोटा बेटर एक प्लेस है और जगहों से, या और जगह से भी क्रैक किया जा सकता है। मैं अगर पर्सनली एडवाइस करूँ तो मैं अपना बताता हूँ कि मैं जब 12th यहाँ से करा था, दरभंगा है बिहार में छोटा सर, मैं वहाँ से करा था। तो मेरे 12th के साथ 91.5 परसेंटाइल आए। तो मेरे इतने परसेंटाइल जो थी मेरे कोचिंग में किसी की नहीं आई। तो और मैं सर से भी पूछा तो सर ने भी बोला बहुत अच्छी परसेंटाइल है तुम्हारी। और मेरे को ऐसा अपने मन में हो गया कि मेरे को बहुत अच्छी कॉलेज मिलेगी, क्योंकि उस समय मेरे पास फोन वोन भी नहीं हुआ करते थे, मैं यूट्यूब नहीं देख रहा था। फिर जब मैं कोटा गया तो मेरे को पता चला कि मेरी 96,000 रैंक है 91.5 परसेंटाइल पे, और मेरे को इस रैंक पे जनरल में कुछ नहीं मिल रही। और ये इतनी परसेंटाइल बहुत लो परसेंटाइल मानी जाती है। तब मेरे को कोटा में जाके पता चला। तो होम टाउन और कोटा में यही डिफरेंस होता है कि होम टाउन में आपको उतना कुछ अच्छा कंपटीशन नहीं मिलता। आप जो चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज की प्रिपरेशन आपके सामने बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे होते। कोई कुछ कर रहा होता है, आपका भाई कुछ अलग कर रहा होता है, आपका जो दोस्त है वो कुछ अलग कर रहा होता है। बट जब आप कोटा जाते हो तो वहाँ चारों तरफ बच्चे ही बच्चे होते हैं, और जो सारे बच्चे आप जो चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो सारे उसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सबका यही होता है कि मेरे को 1000 अंडर रैंक लानी है। सबका सपना वही होता है। तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा कंपटीशन मिलता है। तो ये नहीं कह रहा कि कोटा ही जाके आप सफल हो पाओगे, बट कोटा जाके एक एज मिल जाती है आपको सफल होने, मतलब ज्यादा परसेंटेज आते हैं आपके सिलेक्शन होने की, अगर आप कोटा जाते हो। हाँ, क्योंकि काफी बच्चों को डाउट होता है कि कोटा जाके ही सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है। कोटा एक बहुत ही अच्छी प्लेस है जगह आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, बट द पॉइंट इज आप कहीं से भी प्रिपरेशन करो, आपकी कंसिस्टेंसी और आपके थोड़ी मेहनत चाहिए होती है उसमें, हार्ड वर्क जिसे बोलते हैं।
तो ये बात है, क्योंकि जैसे मैंने कोचिंग होम टाउन से अपनी की है, छोटी तो बहुत कोचिंग थी, तो उसमें एक बंदा जो 12th उसने जस्ट पास ही किया था, उसने सेल्फ स्टडी की बेस पे 99+ परसेंटाइल पाया था, राइट। और वो 12th का बच्चा था, हम लोग तब भी ड्रॉपर थे, उसने ड्रॉपर का बैच भी नहीं हुआ था। बैच भी दो कैटेगरी में डिवाइड थे, एक जो 12th में और एक जो ड्रॉपर बैच में। तो ऐसा नहीं है, आप कहीं से प्रिपरेशन करो, बट द पॉइंट इज कोटा एक बहुत ही अच्छी प्लेस है जहाँ पे आपको हजारों की तादाद में बच्चे एक ही सेम गोल की तरफ जाते हुए देखेंगे, तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगी, यार मैं भी जाऊंगा, मुझे भी और मेहनत करनी है, मुझे और इम्प्रूव करना है। तो कोटा आपको वो माहौल देता है, जैसे ऋतिक भाई हमारे बता रहे हैं। तो ये ये बहुत ही यही बढ़िया चीज बात है। यही डिफरेंस करते कोटा और दूसरे जगह में। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा, मतलब जो वो होता है ना, जो दोस्त लोग मिलते हैं आपको वो बहुत अच्छा मिलते हैं, और कंपटीशन आपको होती है वहाँ पे। टैलेंट लगाते हैं हम कि आज मेरे इतने क्वेश्चन सही होंगे, आज मेरे इतने क्वेश्चन सही होंगे। तो उससे जो था और एक एज मिलती है प्रिपरेशन करने में। तो ये बहुत ही बढ़िया बात बता देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कोई बच्चा ऐसे कोटा जाता है, तो जो बड़ी बड़ी कोचिंग हम लोग नाम सुनते हैं, तो वो कोचिंग में एडमिशन एक तरीके से किस बेस पे होता है, किस बेस पे आपको बैच शॉर्ट लिस्ट होते हैं, क्या क्या स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी होती है, उसके बारे में थोड़ा ऋतिक जानना चाहेंगे। तो अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, कैसे एडमिशन होती है, कैसे बैच मिलती है, तो वहां पे क्या होता है कि मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं जब गया था तो मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं टेस्ट दे के बैच लूँ, या फिर मेरे 12th के बेसिस पे जितने मेरे को जो बैच मिल रही थी मेरे को, वो लेनी थी मेरे को। मेरी 12th में परसेंटेज अच्छी थी, तो मेरे को बी स्टार मिल रही थी बैच, जो कि टॉप बैच होती है किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो वो मेरे को मिल रही थी, तो मैं उसमें चला गया। बट क्या होता है कि जो मेरा फिर से टेस्ट होते हैं उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए होते, तो मैं उसमें फिर से जो था हमारा V1 में मेरे को डाल दिया गया, क्योंकि मेरे उतने टेस्ट में अच्छे नहीं आए होते। रीसफलिंग हुई थी तो मैं V1 में आ गया, मेरे नंबर नहीं थे अच्छे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो जब टेस्ट होते हैं तो वो V1 में आ जाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे सर से सिफारिश करके, आपको लगा कि देखोगे, तो V स्टार में चले जाते हैं फिर से कि सर मैं अच्छे मिल लिया, अगले मिल पॉलिटिक्स लिया भी आऊंगा। देखने को मिलता है कोटा में। हाँ, अगले मिल लिया आऊंगा। बट मेरा क्या था कि मैं सोच के आया था कि अगर मेरे में रैंक आता है, मैं तो अगले टेस्ट में नंबर ला के फिर दिखाऊंगा सर को, सर मेरे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे को बी स्टार में जाना है। तो मेरा यही सोच था। बट मेरे को जब फिर एक साल बीत गया, एक साल में में ही पढ़ा, फिर जब मेंस के एग्जाम हुए तो मेरे उसमें 99.34% आए। तो जिस बच्चे के 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर थे, उसको फिर से वी स्टार में डाल दिया गया, तो मैं फिर से वी स्टार में आ गया। तो ये ऐसा बहुत बच्चे करते हैं कि जो सिफारिश करके या करके आप ऊपर वाले बैच में चले जाए। बट मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। आपका जितना काबिलियत है आप उसके बैच में रहो। अगर आपको लगता है कि मैं इससे ज्यादा बेटर डिजर्व करता हूँ, तो आप नंबर ला के दिखाओ सर को, मैं इतना डिजर्व करता हूँ, मेरे सही को। बात है। तो ऐसे ही होता है हर कोटा में। आप कोटा पे भी देखोगे तो ऐसे ही। हाँ, सेम कोटा फैक्ट्री वाले, जिसने जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो उससे अच्छे बैच में जाएगा उन अच्छे बच्चों के साथ में। तो अब तक ये जानना चाहेंगे, क्या स्कॉलरशिप्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहते हैं, कितने परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग की अगर हम बात करें तो। अगर हम देखें तो जैसे अगर मैं मोशन में से कर रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा उससे पता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर है ना, बट आप एडवांस के लिए फोकस हो, एडवांस के लिए ड्रॉप ले रहे हो, तो उसमें 100% फी वेवियर तक है कि आपको 100% फी वहां पहुंचना है। तो ऐसे रहते हैं, जैसे कि मेरा था तो मेरे को 50% मिला हुआ, तो शायद 1,20,000 फीस थी मेरी, तो मेरे को 50-55 हजार रुपया लगा था। तो ऐसे फी वेव है, किसी के अगर नंबर अच्छे हैं, परसेंटाइल अच्छी है, तो उसको अच्छी मिल जाती है फी वेवियर। किसके अच्छे नहीं है तो उसको पूरा देना पड़ता है। तो ऐसे डिसाइड होती है आपको स्कॉलरशिप। बेसिकली जितने आपका कैलिबर होता है, जितना आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, उतने आपके ज्यादा चांसेस होते हैं बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स ग्रैब करने के। वो आपके 80% स्कॉलरशिप हो सकते हैं, वो आपके 100% स्कॉलरशिप हो सकते हैं। ओके। तो अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका डेली रूटीन क्या रहता है एज अ कोटा स्टूडेंट, राइट। अगर आप या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो बड़ी बड़ी कोचिंग हम लोग सुनते हैं, उनमें डेली रूटीन क्या होता है और सेल्फ स्टडी का कितना टाइम एक बच्चे को मिल पाता है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। अगर मैं अब अभी अपनी डेली रूटीन की बात करूँ, तो कॉलेज लाइफ में आके बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं, सब कुछ सिस्टमैटिक हो जाता है, आप सब कुछ कर लेते हैं। बट मैं अगर जब प्रिपरेशन कर रहा था कोटा में, तो वहां पे थोड़ा मेरा लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग सा होता है हर एक बच्चे का। क्या, क्योंकि मेरी 1 बजे से कोचिंग होती थी, एक दोपहर से 1 से रात के 9 बजे तक कोचिंग लगाते थे। फिर रात के 9:30 बजे तक आए, फिर वहां से मेस में गया, खाना खाना खाया, फिर आया तो होमवर्क करने लगा।
होमवर्क करते 2-3 बज जाते हैं, फिर कुछ डिस्कस करने लगा। उस समय 3 बजे तक जो था, हर रोज लगभग 3 बजे तक 4 बजे तक सोता था। फिर मेरे को 8:30 बजे उठना होता था। फिर वहां से 8 बजे क्या होता है ना कि नाश्ता का टाइम फिक्स होता है। वहां पे मेस में आप जाओगे तो वहां पे खाना का टाइम फिक्स होता है, हम्म। नाश्ते का टाइम फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होता है टाइम। तो अगर आप उस टाइम से आगे जाओगे तो फिर आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। तो हम लोग का टाइम था कि 6 बजे से 8 बजे तक नाश्ता मिलता था। तो अगर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचे नाश्ते में तो वहां पे फिर नाश्ता नहीं मिलता। तो इसलिए 8 बजे से पहले उठना होता था, फिर जल्दी जाके नाश्ता करना होता था। तो वो 8 बजे से पहले उठ गए और जल्दी से मुंह कान धोए, फिर नाश्ता किए, फिर आए तो फिर पढ़ने लगे। फिर और एक चीज और मेरी आदत खराब लग गई थी कोटा में जाके कि मैं आ नहीं रहा था कोटा में जाके। पूरा यहाँ पे घर पे था तो मेरे को नहाने में तो अच्छा लगता था, बट कोटा जाके टाइम नहीं मिल पाती थी उतनी, तो मैं नहाता भी नहीं था उतना। एक और अगर मैं बात करूँ तो मेरे को नहाए हुए एक दिन 28 दिन हो गए थे, मैं 28 दिन के बाद नहाया था। 28 दिन के बाद नहाया था और बहुत बच्चे बोलने पे नहाया था। तो ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता, अपन फ्रेश हो जाते हैं, पढ़ना है बस, पढ़ना स्टूडेंट्स देखो, ये होता है स्ट्रगल, ये होता है स्ट्रगल सिलेक्शन के लिए। है, बस पढ़ना है, खाना है, पढ़ना है, खाना है, बस ये ये होता है। तो कॉलेज हर एक बच्चे का कोटा में ज्यादातर का यही लाइफ स्टाइल। तो लाइफस्टाइल ऐसी है, आपको ज्यादा जो फूड आपको मिलेगा वो भी ज्यादा क्वालिटी का नहीं मिलेगा। आपको पूरा फोकस पढ़ाई पर ही करना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। राइट। सो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन है कि काफी सारे हम लोग देखते हैं आर्टिकल न्यूज़पेपर में, बड़ी बड़ी कोचिंग्स के नाम आते हैं, लाइक रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5 या 2 डिजिट रैंक्स वगैरह। तो इन सब की रियलिटी क्या है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जो इंसाइट्स होते हैं कि कोचिंग में क्या सिलेक्शन रेशियो है, बेसिकली अगर एक रफ आइडिया लगाएं तो इन सब की रियलिटी क्या है, उस पर बात करना चाहता हूँ। मैं अगर क्या होता है ना कि बड़े कोचिंग में जो बहुत बड़े कोचिंग है उसमें क्या होता है, लाखों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। और जब लाखों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो आपको उसमें से 50 बच्चे, 20 बच्चे, 10 बच्चे तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करती है, वो जो 50 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है। और बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे का क्या हाँ, लगता है कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत ज्यादा सिलेक्शन होती है और बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शन होती है, इसलिए बहुत कि सारे बच्चे, अब इसी में जाना है सिर्फ। हाँ बस इसी में जाना है, मेरे को इसी में जाना है क्योंकि इसी में बस सिलेक्शन होगी। बट एक्चुअली क्या है कि लाख बच्चे में से 10, 20, 50 की सिलेक्शन हो रही है इतनी अच्छी। तो लाख में से 10, 20 बच्चे तो होंगे ही सेलेक्ट, किसी भी कोचिंग से पढ़ ले वो तो सिलेक्ट होंगे ही। होंगे तो ऐसा ऑब्वियसली। ये नहीं कि आप उस इंस्टीट्यूट में चले जाओगे तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। आप जब तक अच्छे इंस्टीट्यूट में भी चले जाओगे लेकिन आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ये मेन बात होता है। और एक चीज आप और देखे होंगे कि किसी किसी इंस्टीट्यूट में, और किसी नहीं, हर साल ऐसा होता है कि एक जो इंस्टीट्यूट है टॉप, वो मान लीजिए किसी का ऑल इंडिया रैंक हर 1 है साल। तो वो छापेगा कि मेरे क्लासरूम का ये बच्चा था। फिर दूसरा इंस्टीट्यूट क्या करेगा, उसी बच्चे को छापेगा कि ये मेरा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का बच्चा था। तो आप समझोगे कि डिस्टेंस कोर्स। इसका भी बच्चा था, इसका भी बच्चा था। लेकिन ऐसा होता है, कंफ्यूज करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत कुछ करते हैं। आपको उससे बच के रहना है। आपको ये देखना है कि ज्यादा बच्चे का सिलेक्शन कहाँ हो रहा है, एवरेज बच्चे का सिलेक्शन कहाँ हो रहा है। क्योंकि हम जितने भी अभी देख रहे हैं वीडियो, ज्यादातर एवरेज बच्चे होंगे। तो एवरेज बच्चे होंगे तो एवरेज ये देखना है अपने को कि एवरेज बच्चे का सिलेक्शन कहाँ हो रहा है, मेरे को वहीं पे जाना है। ये नहीं कि जो टॉप कर रहे हैं मेरे को वहीं पे जाना है। तो मेरे हिसाब से यही रियलिटी होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, कि वो बहुत कम बच्चे को दिखाते हाँ, तो यार काफी बढ़िया पॉइंट बता रहे थे कि आपको ये नहीं देखना है कि जो टॉपर्स हैं वो किस कोचिंग से निकले हैं। राइट। और मैंने काफी बच्चों से बात की तो वो कहते हैं कि रैंक्स खरीदी जाती हैं। लाइक अगर किसी कोई एक्स कोचिंग है, ठीक है, उसका रिजल्ट नहीं आया, मगर वाई कोचिंग के बच्चों का रिजल्ट आया, तो रैंक्स खरीदी जाती हैं एट द एंड। ये भी काफी बात सुनने को आया है। तो वही तो मैंने आपको कैसे अगर आप कोई अगर वैसे आप अगर कोई कोचिंग कोचिंग चुनना चाहो तो आपको ये नहीं देखना है कि जो टॉपर है वो कहाँ से निकला, आपको ये देखना है नंबर ऑफ सिलेक्शन किस कोचिंग से ज्यादा हुआ है। वो आपके लिए ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि एट द एंड मैक्सिमम जो रेंज होती है बच्चों की, वो होती है एवरेज। तो आपको वही देखकर चलना है, और बहुत ही सूझबूझ से आप काफी लोगों से कंसल्ट कर सकते हो, या जिन जो पेरेंट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो कोचिंग चुनते वक्त। आपको बहुत ही समझदारी से कोचिंग चुननी है कि किस कोचिंग में मेरा लाइक मुझे एडमिशन लेना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो कोचिंग में जो वो होते हैं कि किस तरीके से बैचेस की हमने बात की कि जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतने अच्छा उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उतना अच्छा बैच मिलेगा। अब बात ये आती है कि इंटर कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स, कंपटीशन के जो एक कोचिंग में बच्चे हैं, इंटर कंपटीशन कितना हो रहा है, कि वो आपको फायदा करता है
या आपको डिमोटिवेट कर देता है? उसके बारे में बताओ ऋतिक। मैं अगर बताऊं ना तो इसमें भी दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो कभी क्या होते हैं कि कुछ बच्चे, अगर कोई दूसरा मेरे से सवाल पूछ रहा है, मेरा फ्रेंड है मेरे से सवाल पूछ रहा है, या मेरे से बोल रहा है कि तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत है मेरा सही है, या बोल रहा है कि ऐसा कुछ अगर लग जाता है दोनों में, तो कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसको मतलब झगड़ा की तरह ले लेते हैं कि यार मैं इससे बात नहीं करूंगा, मेरे को भी हमेशा मतलब डिमोटिवेट करता रहता है। बट अगर आप एक्चुअली उसको अगर अच्छी तरह से लो कि आप उसको समझाओ, मैं मैं भी हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि ज्यादा सेल्फिश नहीं होना है। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरे को ये क्वेश्चन आता है तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, उसको भी आ जाएगा। बट अगर आप उसको बताओगे तो आपका रिवीजन होगा उससे। तो आपको हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। और कोटा में बहुत अच्छा होता है कि एक कंपटीशन बहुत अच्छी लगती है कि हमारे जो बैचमेट थे, मैं उससे भी कंपटीशन लगाता था कि आज मेरे इतने क्वेश्चन सही होंगे, तो बोलता था नहीं आज मेरे इतने क्वेश्चन सही होंगे। तो उस पर बेट लगती थी, और उसमें बेट में मैं बहुत बार हारा भी हूँ, बहुत बार जीता भी हूँ। और जो मजा हारने में है वो जीतने में नहीं होता। कि हारने में मेरे को पता चलता है कि यार मैं इतना पानी में हूँ, और ज्यादा मेहनत करनी है। तो जो हारने के बाद और अच्छा अच्छा मोटिवेट मिलता है कि मेरे को और अच्छा करना है। बट जीतने के बाद जो था आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ मेरा प्रिपरेशन सही चल रहा है, इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं करना है। इसलिए हारना जो था हमारा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है। और हारने में कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं तो वो वहीं पे खत्म हो गए। लेकिन जो हार हम्म। को अपना मोटिवेट समझ के लेते हैं वो जीतते हैं रेस। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात समझने में आई है कि अगर आपके रैंक कोचिंग में कम भी आ रहे हैं तब भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, राइट? तो जैसे कि ऋतिक ने कहा कि हारने में ज्यादा मजा होता है, हारने के बाद जो आपको पोटेंशियल आएगा ना कि अब तो मेरे को करना ही है, मतलब तो वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको। और आप हारोगे बस तो कोचिंग अब के बढ़ते टेस्ट हैं। में। हाँ। कोचिंग के टेस्ट में या कोचिंग के कंपटीशन में जब फाइनल एग्जाम होगा आपके मेंस के एडवांस के, तब आप पक्का जीतोगे अगर आप डिमोटिवेट नहीं हुए उससे। और इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ऋतिक भाई। ऋतिक भाई बहुत बार पीछे रैंक आई उनकी, मगर एट द एंड उनकी बहुत ही शानदार परसेंटाइल आई है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इज कोटा मस्ट टू क्रैक आईआईटी जेई और नीट एग्जामिनेशन? क्या कोटा कोटा ही मतलब आपको सिलेक्शन देगा आईआईटी जेई में या नीट में, या और भी अल्टरनेटिव्स पे आप जा सकते हो? मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि आप देखे होंगे ऑल इंडिया रैंक 1 भी जो आती है वो पिछली बार महाराष्ट्र से आई थी, कोटा से नहीं आई थी ऑल इंडिया रैंक। तो ऐसा नहीं है कि आपको हाँ। कोटा जाना मस्ट है कि तभी आप आईआईटी जेई निकाल सकते हो। आप घर पे भी हो तो घर से भी बहुत अच्छा से निकाल सकते हो। लेकिन ये कहते हैं ना कि जो टॉपर होते हैं वो कहीं से टॉप कर जाते हैं। आप उसको उनको कहीं पे भी रख दो, वो अच्छा से अपना पढ़ लेंगे और अच्छा से टॉप करेंगे ही कहीं पे भी। कहीं पे बट रख दो। बट बात होती है एवरेज बच्चे की। अगर जैसे अपन दोनों जैसे एवरेज हैं और बच्चे बहुत बच्चे देख रहे होंगे वो भी एवरेज होंगे, तो उनको अगर आप वैसा माहौल दोगे, खराब वाला माहौल दोगे जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, वो उसमें ढल जाएंगे। लेकिन आप उसको अगर एवरेज बच्चे को बहुत अच्छा माहौल डिस्ट्रैक्ट दोगे, हो जाएंगे अगर हाँ गलत ट्रैक मिल जाए तो। गलत ट्रैक मिल जाएगा तो वो गलत ट्रैक में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको अच्छा माहौल दोगे तो वो अच्छे माहौल में ढल जाएंगे। तो कोटा एवरेज स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जगह है कि आपको वो माहौल देती है कोटा कि आप वहाँ पे और इंटर कंपटीशन लगा सकते हो बच्चे से। आप देख सकते हो आप अपने तरह बहुत हजारों बच्चों को कि आप कितना कंपटीशन है। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एक्चुअली कोटा में जाके पता चलता है कि कितना कंपटीशन है। तो मेरे हिसाब से कोटा मस्ट नहीं है, बट अगर आपको मौका मिलता है तो आप वहाँ पे जरूर जाओ और आपको फायदा होगा कोटा से। एक एज मिलती है कंपटीशन की। हाँ, ये मैं और अपने अपने ये अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, राइट, अगर आप जा सकते हो इन कोचिंग्स में तो बिल्कुल जाओ। बट अगर आपके फाइनेंशियल्स या इतने स्ट्रॉन्ग से नहीं है, या आपके कोर्स की रिसोर्सेज नहीं है, जैसे कुछ बच्चों की रिसोर्सेज होती है कोटा में, लाइक उनकी फीस वगैरह कम हो जाती है, हॉस्टल की फीस वगैरह, जैसे काफी लोग एग्जाम्पल देखे। तो आपको, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कोटा जाओ, या और भी जगह जा सकते हो। और अगर नहीं भी कर सकते हो, अगर आपका एम ही है आईआईटी जेईई या नीट, तो आप कहीं भी किसी भी टाउन से भी आप कंसिस्टेंसी के साथ वो क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। एक चीज और तो मैं ये कहना चाहूंगा। पॉइंट बहुत बढ़िया था। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बच्चे का होता है ना कि भैया मेरा फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरी फैमिली इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं नहीं जा सकता कोटा। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी भी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मेरे को अपने पे कोटा भेज सके। जितनी एक बच्चे की फी लगती है कोटा में मेरी फैमिली इनकम उतनी ही है। तो मेरा क्या हुआ ना कि मेरे 12th के साथ जो एक मेरे फ्रेंड है उनकी दोस्ती हो गई बहुत अच्छी, जो कि उनके पापा इनकम टैक्स ऑफिसर थे। तो वो उनको हॉस्टल कोटा भेजे हुए थे, तो मेरे को वो बुला ले कि आप आ जाओ, आप मेरे रूम में रह लेना, हॉस्टल का पैसा आपको नहीं लगेगा, आपको बस खाने का और फूड का पैसा लगेगा। तो मेरे को वहां से एक बहुत बड़ी मदद मिल गई।
तो ताकि मैं कोटा जा पाऊँ। तो मेरे को ये अगर आप दिल से चाहोगे ना कुछ करना, तो भगवान भी आपको मदद करते हैं, कहीं किसी भी ना किसी रूप में आपको भगवान भी आके मदद करते हैं। तो आपका दिल में होना चाहिए कि मेरे को करना है, बाकी भगवान कर देंगे आपको कैसे भी, कहीं से भी। हाँ, ये बात देखो, आ, अपने ऋतिक भाई की बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज रहा है और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है अगर ऋतिक की देखा जाए तो आप अगर ये बात सच है कि अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हो और डेडिकेटली करना चाहते हो तो कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको रिसोर्सेज मिलने स्टार्ट हो जाती हैं, या आप ऋतिक के एग्जाम्पल से देख सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया। और अब मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फूड एंड एनवायरनमेंट इन कोटा। फूड का, या जो लोग सोचते हैं कि कोटा जाने के बाद बहुत अच्छा खाना होगा या बहुत ही बेकार खाना होगा, एनवायरनमेंट क्या है उसके बारे में बताना चाहो ऋतिक को। मैं अगर इन्वायरमेंट की बात करूँ तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। आप अगर प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो प्रिपरेशन के लिए बेस्ट जगह है, ये मैं कितना बार बोल चुका हूँ पहले ही। बट अगर अब मैं फूड की बात करूँ तो फूड उतना हाँ, अच्छा आपको नहीं मिलेगा। फूड आपको जो ओके होता है ना कि ठीक है आपको पेट भरना होता है बस फूड से, क्योंकि आपको खाना खाने के लिए नहीं जाना होता फूड, आपको प्रिपरेशन करने के लिए जाना है, आपको अपनी मेहनत करने के लिए जाना है। जो मिल रहा है उसका खा लो। मेरा भी यही था कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था खाना, बट मेरे को जो मिल रहा है मेरे वो खा लो। मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, तो मैं वो खा लेता हूँ। ऐसा नहीं कि खाना बहुत खराब देते हैं, आपको पनीर देंगे लेकिन पूरे मतलब हफ्ते के 6 दिन आपको पनीर ही दे देंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा पनीर क्या दे तो रहे हैं। कंटिन्यू पनीर ही देंगे। तो पनीर ही देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यही बात हो जाती है, खाना उतना अच्छा नहीं होता। खाना आपको खाना खाने थोड़ी ना जाना है, आपको प्रिपरेशन करने जाना है। आपको जो मिल रहा है आप पेट भरो, आप प्रिपरेशन पे सही ध्यान बात दो है। बस। 1 साल 2 साल 3 साल अपना प्रिपरेशन करो मस्त से। तो आप भी अगर कोटा आना चाहो तो ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा आपको मैस में। आपको खाना भले अच्छा नहीं मिलेगा बट आपको एनवायरनमेंट इस लेवल का मिलेगा कि आप कॉम्पीट कर सको और बच्चों से। तो यार बहुत ही शानदार। और अगर ये एक और क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है कोटा में, लाइक जो हमारे स्कूल्स में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उससे काफी ज्यादा तो डिफरेंट होंगी ऑब्वियसली, बट क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं या क्या क्या नहीं है डिस्ट्रैक्शंस, वो मैं अगर बताना रिस्ट्रिक्शन चाहो की तो। बात करूँ तो क्या होता है ना कि आप मतलब हॉस्टल दो तरह के होते हैं। एक तो आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, मान लो मैं मोशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, तो मोशन का खुद का एक हॉस्टल होता है जिसको उसका नाम कोरोना है। तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का दूसरा नाम होगा कुछ, तो उसका अपना खुद का हॉस्टल होता है। अगर आप उस हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप इतना बजे से बाहर नहीं जा सकते, या ऐसा इतना बजे अंदर आना होगा आपको, या ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। बट अगर आप बाहर वाले हॉस्टल में रहते हो तो ऐसा कुछ खास रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप इतने बजे से बाहर नहीं आ सकते हो। लेकिन क्या होता है ना कि आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। आप अगर प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा घूमने के लिए। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जहाँ रह रहा था वहाँ पे बहुत सारे मॉल वॉल थे, बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, सिनेमा हॉल थे। मैं आज तक कभी मॉल नहीं गया। मेरे को कुछ सामान लेना था तो मैं रूम पार्टनर को बोल देता था, वो मेरे लिए ले आते थे। मैं कभी मॉल नहीं गया, मैं कहीं घूमने के लिए नहीं गया, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता था। तो अगर आप पढ़ने टाइम के ही नहीं लिए है। जाओगे आपको टाइम नहीं बचेगा। मैं सोच रहा था प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम देने के बाद घूम लूंगा कोटा अच्छे से, बट वो कोविड आ गया तो फिर वो भी चांस नहीं मिला। तो ऐसा सेम मेरे साथ। तो अगर आप ये घूमने का टाइम आपको नहीं मिलता, और रेस्ट्रिक्शन कुछ खास होता नहीं है वहाँ पे। तो काफी सारे इंसाइट्स हमें ऋतिक के थ्रू जानने को मिले कोटा क्या एक्चुअल में है और क्या क्या। और अब कुछ काफी सारे हमने मिथ्स बस्ट किए कोटा के बारे में कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या डार्क साइड है, क्या क्या बढ़िया साइड है। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज द बस्ट एंड द बेस्ट थिंग अबाउट कोटा, कोटा की सबसे बढ़िया बात और सबसे जो डार्क साइड आपको लगता है वो क्या लगता है, ये पूछना चाहेंगे। अगर मैं सबसे बढ़िया चीज की बात करूँ तो मैं दो चीज इसमें ऐड करूंगा। एक तो सबसे अच्छा है कि आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। आपको पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो आपको दिन रात देख करके, मैं ऐसे ऐसे बच्चे के देखा हूँ दिन रात पढ़ते थे, मतलब मैं उनको कभी सोता हुआ दिखता ही नहीं था, वो पढ़ते रहते थे। मेरे को खुद ऐसा लगता है कब सोते हैं ये। तो एक तो आपको कंपटीशन मिलेगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा मैं टीचर की बात करूँ तो टीचर बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ज्यादा ही अच्छे मिलते हैं। आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही एक्सपीरियंस है, प्लस। हाँ अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे जाके सर को जाके बोल सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे हेल्प करेंगे। वहाँ पे हेल्पफुल टीचर बहुत होते हैं और बहुत अच्छे से मदद करते हैं आपकी। ये मेरी हुई कोटा की बहुत अच्छी बात है। और एक जो मेरे को सबसे खराब लगती है कोटा में, वो क्या होता है कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि तो पढ़ने में थोड़े कम होते हैं और थोड़ा मतलब पढ़ना नहीं चाहते। तो क्या करते हैं ना, आपके 2-2 बजे रात में आपके दरवाजे को नॉक करेंगे, आपके दरवाजे के सामने चिल्लाएंगे। मैं जब कोटा गया था तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि बारिश हो रही थी।
जब बारिश हो रही थी तो बहुत सारे बच्चे जो था हमारा बहुत चिल्ला रहे थे। एक हॉस्टल इधर से गाली दे रहा था, दूसरे हॉस्टल से उधर से गाली दे रहा था कोई और। तो ये सब माहौल आपको मिलेगा, बट आपको इस सब से बच के रहना होता है। अगर आप इस सब में चले गए तो फिर तो आपको गया, लेकिन आप बच के रहोगे ना तो उतना अच्छा होता है। मेरे साथ भी। लेकिन अगर ऐसा है माहौल की, अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपको वो नहीं अपने साथ सम्मिलित करेंगे। आप बोलोगे कि भैया मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, फिर आप वो नहीं करेंगे। जैसा मेरे साथ था, मैं बोल देता था कि भैया मेरे को डिस्टर्ब हो रहा, फिर वो नहीं करते। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उधर जाना चाहते हो या इधर जाना रहना चाहते हो। तो ये मेरे को सबसे खराब लगी कि थोड़ा माहौल होती है कुछ बच्चे जहाँ पे हाँ पॉजिटिव बातें होती है वहाँ पे नेगेटिव बातें तो होती है। हाँ, ये बात तो है। और ये चीज बहुत बढ़िया लगी कि अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो वो जो जो मस्ती बच्चा कर रहा है, जो मौज कर रहा है, वो उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर वो एक्चुअल में पढ़ना चाहता है, जैसे ऋतिक ने बताया कि ऋतिक पढ़ना चाहता है, तो उन्होंने उतना इंडल्ज नहीं किया उस चीजों में। तो ये चीज काफी बढ़िया लगी है। और इसी के साथ सारे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं। अब अगर मैं पूरे पॉडकास्ट को अगर मैं समराइज करना चाहूँ कि आपको कोटा में कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो ये होगी, अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट, अगर आपके फाइनेंशियल्स इतने हैं कि आप, या आपकी रिसोर्सेज है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको कोटा आनी चाहिए, क्योंकि कोटा एक नेक्स्ट लेवल चीज है। या वहाँ पे आपको, जैसे आप किसी नॉर्मल टाउन में अगर कोचिंग करोगे ना, तो आपको 100 200 300 400 इतने बच्चे मिलेंगे। बट कोटा में आपको एक मास तरीके से दिख जाएगा कि इतने हजारों बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो भी एक ही गोल को। तो वो चीज काफी सही हो जाती है। और मैं ये कहना चाहूँ, और अगर आप जैसे नहीं भी कर पाते हो तो आपकी कोई होम टाउन की जो कोचिंग है, आप उसमें भी ले सकते हैं। बस आपको ये देखना हो कि वहाँ के रिजल्ट क्या क्या है, और इंस्टेड ऑफ के वहां से टॉपर निकला है नहीं, मैक्सिमम सिलेक्शंस आपको देखने होते हैं जो कि एवरेज होते हैं। तो वो चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और ऋतिक, तुम कुछ बोलना चाहो मैं तो ये बोलना लास्ट में, चाहूंगा तो कि बोल सकते हो। आपको अगर कहीं से कोटा में जाने का मौका मिलता है तो जरूर जाओ, लेकिन अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप घर से प्रिपरेशन करो। और अपने जो लगातार कंटिन्यूअस होता है ना, वो उसको मेंटेन करा रखा करो। मैंने एक चीज नहीं बताई कि जब मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, तो मेरे अब कोटा में जाके तो बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छे अच्छे मैथ्स फिजिक्स सब कुछ अच्छी पढ़ाई हम्म। जाती है। पर मेरी मैथ्स थोड़ी वीक थी, तो मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तो मेरे को मैथ्स तो इतना खतरनाक लग रही थी, तो एक साथ टाइम ऐसा आया था कि मेरे को लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं इस मैथ के चक्कर में, क्योंकि मेरा मैथ लेट हो गया। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे टाइम बीतता गया, मैं हार नहीं माना, तो धीरे धीरे टाइम बीतता गया, तो एक टाइम ऐसा है कि मेरे मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर थे एडवांस में। मैथ्स में मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे, और जो 12th के साथ मेरे मैथ्स में -3 नंबर आया था, एडवांस में -3। लेकिन एडवांस में फिर मेरे मैथ्स में पॉजिटिव नंबर आया, सबसे ज्यादा नंबर आया ड्रॉप लेने के बाद। तो अगर आप हार नहीं मानोगे ना और लगातार मेहनत करते रहोगे, तो कहीं से भी आप अच्छा कर सकते हो। तो मेरा यही है कि आपके बेस्ट ऑफ लक, और आप जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और आप बहुत अच्छे कॉलेज में हम्म। जाओगे। और आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आपकी रैंक कोचिंग में खराब आ रही तो आपकी एक्चुअल या जीमेन या एडवांस में आपकी रैंक कम आई, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप वहाँ भी बहुत अच्छा कर सकते हो। और आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और कंसिस्टेंटली करते रहो। और अगर आपका सिलेक्शन एट द एंड नहीं भी होता है, तब भी आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आपको प्रेशर हैंडल करना सीखने को मिलेगा, आपको डिप्रेशन से कैसे फाइट की जाती है वो चीज लड़ने को मिलेगी। ठीक है, आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हो, किस तरीके से आप लोड ले सकते हो अपने ऊपर, बेसिकली वो चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी आगे। और एट द एंड आपने अगर मेहनत की होगी तो आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट तो मिलना ही है। ठीक है। ये तो ये और ये और बात करना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे जैसे ऋतिक ने बताया कि सोसाइटल थॉट्स आ रहे थे, रिजल्ट नहीं आता, तो होता है ये काफी, और मैक्सिमम लोगों के साथ होती है। तो वो चीज नहीं लानी है कि अगर कोई भी चीज अगर बहुत ही खराब हो रही है, ठीक है, तब भी आपको वो चीज नहीं लानी है कि सोसाइटल थॉट्स आ रहे हैं तो आप कुछ वैसा गलत डायरेक्शन में चले हो, राइट। जैसे ऋतिक को आप बहुत ही अच्छे से एग्जांपल ले सकते हो, एडवांस से -3 मार्क्स थे, और फिर बहुत ज्यादा मतलब काफी अच्छे मार्क्स थे। तो आप काफी ज्यादा इंस्पायर हो सकते हो। और ये है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और अपना बेस्ट दो यार, बस। ठीक है, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि कोटा ना एक चीज आपको हमेशा सिखाती है, मेहनत करना। आपका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन कोटा एक चीज सिखाती है, मेहनत करना। और ये सीख जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आपकी सिलेक्शन हो भी जाएगी, कॉलेज में आप आ भी जाओगे, लेकिन आपको मेहनत करने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप वहां पे भी आगे कुछ नहीं कर सकते। बट मेरे को एक सही चीज बात है। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को कोटा एक चीज सिखाई कि मेहनत करना। मैं अभी जो हूँ, मैं कितना भी मेहनत कर सकता हूँ, हार्डवर्क जितना भी हो मैं कर लूंगा। कि यही चीज मेरे को कोटा सिखाई। तो ये चीज आप सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये चीज सीख के जाओगे कोटा से कि मेहनत करनी है। तो हम्म। हाँ, बस अपने माइंड में यही रखना है कि
अपना बेस्ट दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो सक्सेस मिल ही जाएगी बॉस। तो आज का इस पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी इस पॉडकास्ट के थ्रू। अब आप अपने डिसीजन ले सकते हो कि आपको कोटा में प्रिपरेशन करनी चाहिए या होम टाउन में करनी चाहिए या कहीं भी करनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।